हज़रत बीबी मरियम का वाक़या आज हम साथ बैठ कर के सुनने वाले हैं। पर अचंभे की बात यह है कि इस वीडियो के टाइटल में लिख रखा है स्टोरी ऑफ वर्जिन मैरी। तो उनकी वर्जिनिटी को क्यों ग्लोरीफाई कर रखा है, या इसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है ये वाक़या। वर्जिन का मतलब होता है एक कुंवारी लड़की। तो चलिए देखते हैं अपन के वीडियो के अंदर होगा क्या। मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ अभी, पर मेरे सारे कन्फ्यूजन्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो क्लियर हो जाएंगे। और मेरे साथ हो सकता है आपको भी अगर कोई सवाल हो मन में, तो उन सब सवालों के जवाब हमें इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मेरे लिए हज़रत बीबी मरियम की कहानी सुनना एक बहुत ही अचंभे की बात है, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमने कभी इस्लामिक हिस्ट्री इस तरीके से सुनी नहीं है। पर हाँ, सौभाग्यवान भाग्यशाली मैं ज़रूर हूँ कि मुझे इस्लाम से इतना अच्छे से रूबरू होने को मिल रहा है आप लोगों के साथ में। आप बताते हैं कुछ वाक़यों पर रिएक्शन करने के लिए, मुझे सजेस्ट करते हैं, और मैं यही कहूँगी कि ये सारे मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं। इनफैक्ट मैंने अपना एक इस्लामिक नेम भी रख रखा है, जिसे मैं बोलती हूँ फातिमा। आई लव दैट नेम, क्योंकि मैंने ना बीबी फातिमा का किस्सा भी सुन रखा है। कुछ ब्लिस अगर आपको महसूस हो आफ्टर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से जताइएगा, बताइएगा। मैं रीड करूँगी और खुश हो जाऊँगी यहाँ पे बैठ करके, क्योंकि मुझे भी वाकई में ये वाक़ये जितने भी इस्लामिक होते हैं ये सुन करके बड़ा खुशी मिलती है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कितना प्यारा दीन है, इसको तो और अच्छे से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और ताउम्र तहजीब व अदब वाला, तालीम और इल्म वाला बनना पड़ेगा। उस पाक खातून के पास अल्लाह का फरिश्ता आया और कहा, ए कुंवारी मरियम, अल्लाह तुझे एक नेक औलाद अता करना चाहता है। खातून ने कहा, ये कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा करना तेरे रब के लिए बहुत आसान है। वो नेक और पारसा खातून कौन थी जो क़यामत तक पाकदामनी की मिसाल बन गई? वो खातून जिसे अल्लाह ने अपने ज़माने के तमाम औरतों पर बरतरी अता फरमाई। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम हन्ना था। हज़रत इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और उनकी अहलिया हन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थी। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद, जाहिद और आलिम थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सुपुर्द की हुई थी। हज़रत हन्ना के यहाँ औलाद न थी। एक रोज़ आपने एक दरख्त के साए में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी और उसे दाना खिला रही थी। ये मंजर देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाह इलाही में औलाद के लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत मरियम की पैदाइश से कबल आपकी वालिदा ने मन्नत मानी कि अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नज़र कर देंगी। बनी इसराइल के यहाँ ये रवायत था कि जो लड़का अल्लाह की नज़र कर दिया जाता था वो न शादी करता था, न दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह में खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता था। लिहाजा हन्ना ने अल्लाह से बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन उनके यहाँ बेटे के बजाय बेटी की पैदाइश हुई। हज़रत हन्ना ने लड़की का नाम मरियम रखा। सिरियानी ज़बान में मरियम के माने खादिम के हैं। चूँकि आप मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी गई थी, इसलिए यह नाम मौजू समझा गया। हज़रत मरियम की विलादत से कबल ही आपके वालिद वफ़ात पा गए, इसलिए हन्ना ने विलादत के बाद आपको एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वो उन्हें अपनी किफ़ालत में ले लें। जब हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में लाई गईं तो मुजाविरों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कोई खुद को आपका ज़्यादा हकदार समझता था। फिर यह फैसला हुआ कि मुजाविरीन वो कलम जिनसे वो तौरेत लिखते हैं पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहेगा वो मरियम की किफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहा दिया और वो उनकी परवरिश के हकदार हो गए। इस तरह बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में दे दिया गया।
हजरत ज़करिया की बीवी हजरत मरियम की खाला लगती थी, लिहाजा उनसे बढ़कर उनकी बेहतर परवरिश और कोई न कर सकता था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत तेजी के साथ बढ़ती रहीं। जब आप हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और अपनी खाला के घर परवरिश पाकर कुछ बड़ी हुई तो बैतुल मुक़द्दस में आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया। यहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब हजरत ज़करिया आपके पास आते तो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसमी फल मौजूद होते। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में रखे होते। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं, इन्हें कौन दे जाता है, तो हजरत मरियम फरमाती, अल्लाह के पास से। अल्लाह ने बीबी मरियम को पसंदीदा और मोमिना बंदी में शुमार किया था, जैसा कि सूरह आले इमरान में इरशाद हुआ, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारे जहान की औरतों से। ए मरियम, खुलूस से इबादत करती रहो अपने रब की और सजदा और रुकू करने वालों के साथ। बीबी मरियम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वो अभी बाकी था। आप दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियाजत में मशगूल रहती थी। यहाँ तक कि बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया कि बीबी मरियम निहायत ही इबादत गुजार, पाकीज़ा और मुतक्की खातून हैं और लोग आपका बहुत इज़्ज़त और एहतराम करने लगे। फिर वो वक्त आया जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास तशरीफ़ लाए। बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गईं। हज़रत जिब्राईल आपके पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मरियम आपको देखकर बोली, अगर तू कोई खुदा तरस इंसान है तो तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्राईल आपको तसल्ली देते हुए और पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, मैं तो तेरे रब का फर्जदादा हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। कुंवारी मरियम हैरान होकर फरमाती हैं, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ। हज़रत जिब्राईल ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहना है। हज़रत जिब्राईल ने बीबी मरियम के गिरीबान में फूंक मार दी, जिससे आपका हमल ठहर गया। जब हज़रत मरियम हामला हुई तो ये खबर बनी इसराइल में आम हो गई कि हज़रत मरियम हामला हो गई हैं। इस पर बहुत से लोगों ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्ज़ाम बोहतान लगाने लगे। हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस से निकल गईं और दूर एक मकाम पर जाकर ठहरी। आप उस मकाम पर तन्हा रह रही थी कि एक दिन आपको दर्द ज़ह शुरू हो गया। आपने एक दरख्त का सहारा लिया और तने को पकड़कर नीचे बैठ गईं। आप जिस दरख्त के पास बैठी थीं वो एक खुश्क दरख्त था। जब आप उस दरख्त को हिलाती तो मुआजिज़े से वो दरख्त सरसब्ज होकर फल देता था। हज़रत मरियम दर्द से बेचैन थीं, बदनामी का ख्याल था। आखिर घबरा कर कहने लगीं कि काश मैं पहले मर गई होती और भूली बसरी हो गई होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हज़रत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दिया। और निदा आई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को तक़वियत पहुँचे, फिर अपनी औलाद को देखकर आँखों को ठंडक पहुँचाओ। इसी आलम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। आप अपने बेटे को लेकर कौम के पास आईं। कौम के लोग आपके गोद में बच्चा देखकर गज़बनाक हो गए और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हर तरफ से लोग ताना दे रहे थे। हालत ज़ार तंग हो गई। तब मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। सरकश लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवाल का जवाब कैसे देगा। अचानक ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा,
बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं जिंदा हूँ, और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला, और मुझे सरकश बदबख्त नहीं बनाया, और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा। इसके बाद हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गईं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुकद्दस वापस आ गईं। रिवायतों में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तारीख वफात 35 ईस्वी और आपकी उम्र 51 साल लिखा गया है। इस्लाम के अलावा कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को नहायत ही अक़ीदत व एहतराम की निगाह से देखते हैं, और आप वो वाहिद खातून हैं जिनका नाम कुरान मजीद में दर्ज है और बाइबल के पुराने अहदनामे में भी मौजूद है। हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसूम और फ़िरौन की औरत आसिया से होगा। वीडियो देखी, और वीडियो देखने में जो स्टार्टिंग से पहले हमने जो बोला था कि इसमें वर्जन मतलब कीवर्ड का जो मीनिंग है वो किस रूप में यूज़ किया गया है, तो हमें इस वीडियो देख के बहुत समझ में आया कि इस जो वर्जन जो शब्द उसका क्या यूज़ किया गया है। उसमें बताया गया इस वीडियो में जो ये कहानी बताई गई है काफ़ी कहानी इंटरेस्टिंग थी। मतलब कि बच्चे का जन्म होता है और जो लड़की होती है जो का क्या उसका क्या कहानी है, पूरी स्टोरी जो बताई काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हाँ, जैसा कि इस वीडियो में बताया, जो हज़रत मरियम थी, जो मतलब हज़रत जिब्रील उनको मतलब जब आते हैं ऊपर से और उनको बोलते हैं कि आपके मतलब जो पेट में मतलब वो एक मतलब बच्चा पैदा होगा, ये ऐसा कुछ बोलते हैं। फिर वो जो मरियम है वो शौक होकर बोलते हैं कि मैं तो किसी मतलब मर्द के मतलब ऐसे मतलब कभी देखा भी नहीं ना, उनको कभी टच होने दिया, तो ये मतलब जो बच्चा होता है कैसे वो मतलब पैदा हो सकता है ये, तो फिर वही है। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे हाथ की चुटकी का कमाल है। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇਂਗਾ, ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,24,000 ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ 25 ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਏ ਨੇਮ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ 1,24,000 ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तो guys, ये था वाक्य। यस उनको मतलब बहुत कुछ सहना पड़ा था ना। एक तो ओबवियस सा क्वेश्चन था कि बिना मतलब किसी उसके बेबी बच्चा आ जाना, तो क्वेश्चंस तो आएंगे और आएंगे ताने आएंगे। तो मारेंगे Yes, सोसाइटी वाले, हाँ। obvious सी बात है। और लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब सहा उस चीज को ना कैसे न कैसे क्योंकि करके। उनको पता था कि उनका रब सही है जो भी उनके साथ हो रहा है, क्योंकि वो मौजा उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था कि ऐसे कैसे बच्चे आ गया बिना किसी पति के या बिना तो ऐसे कैसे बच्चा आ गया। तो उनको पता था, उन्होंने वो चीज देखी थी, तो फिर उनको पता था कि मैं जो कर रही हूँ सही है, जो मेरा रब कह रहा है सही हो रहा है। फिर वो वहाँ बाकी पे बात पहाड़ खत्म हुई वहां जाके जब हजरत ईसा ने खुद बात की थी कि हाँ हाँ खुद मैं स्टार्टिंग में अल्लाह का बात करी थी बंदा, ना भाई yes, साहब, वो वाकई उस टाइम लोगों के क्या रिएक्शन होंगे कि भाई एक बच्चा कैसे बोल पड़ा है ना। तो बाकी ये था बाकी आज तो वीडियो हो गई फिनिश और काफ़ी अच्छी वीडियो है ये, और काफ़ी चीज़ें इसमें देखने को और समझने को मिली हैं कि मरियम कौन थी, किस तरीके से मतलब पहले वो क्या बोलते हैं, जब वो पैदा हुई थी तो उनके फादर मतलब एक्सपायर हो गए थे, तो फिर वो जो कलम होती है उनको जब वहाँ पे लेके आया गया तो फिर उसको पानी में डाल के मतलब इस तरीके से घुमाया था कि जिसकी साइड वो आएंगे वो उनकी परवरिश करेंगे। तो फिर वो कौन थी, उनकी खाला जो थी उन्होंने उनकी परवरिश की थी काफ़ी। फिर उसके बाद में वो काफ़ी मतलब अल्लाह को बहुत ज़्यादा मानती थी। अब उनका एक अलग रूम था। उसके बाद में उनके पास में जो फ्रूट थे सर्दियों में गर्मियों के, गर्मियों में सर्दियों के, मतलब तो इस तरीके से जब आते थे उनके कौन लगते थे वो पता नहीं क्या नाम है उनका, तो वो जब देखते थे कि पूछते थे कि ये जो फ्रूट हैं ये फल वगैरह हैं ये मतलब कहाँ, तो वो कहते कि ये सब अल्लाह तो उन्होंने ही किया है। तो फिर उसके बाद में फिर उनको जब वो कुंवारी थी तब उनको ये मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो फिर लोग उनसे लगता है मतलब ये क्वेश्चन पुट करने लगे कि भाई कैसे हुआ, ये क्या है ये। तो ये जायज़ सी बातें होता है, आज के टाइम में भी अगर ऐसा कुछ होने लगे तो जायज़ सी बात है कि ये क्वेश्चन पुट होते ही हैं, और लड़की से तो ख़ास तौर से, क्योंकि और किससे क्वेश्चन पुट होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो उनसे भी ऐसे क्वेश्चन पुट हुए थे, तो उन्होंने फिर वो क्या था कि फिर वहाँ से वो चली गई। वहाँ पे जाने के बाद में फिर वो कहीं पर जब वो मतलब उनको पेन हो रहा था जब उनके बच्चा होने वाला था, तो वहीं पे वो एक पेड़ से उनके सहारे से वो वहाँ पर बैठ गई थी। और उसके बाद में फिर उनको प्यास लगी तो पानी के लिए उन्होंने अल्लाह ने वहाँ पर जो दरिया वगैरह वो कर दिया था। वीडियो में ये बताया कि मरियम बीबी कौन थे और मतलब कि इन्होंने बेबी को कैसे मतलब कि इस दुनिया में वो लेके आए थे, लोगों ने कैसे इन पे उंगलियां उठाई कैसे, है ना। बाद में लेकिन लोगों को जब पता लगा कि जब वो बच्चा बोला अपने आप से कि हाँ मुझे अल्लाह ने भेजा है, चले गए है ना, ईसा जब वो 13 साल का हो गए फिर वो वापस 13 साल के हुए जब हजरत ईसा, तो वो तब वापिस आया ना। तो इजराइल में था इनका मेरे ख्याल से जन्म हुआ था, है ना। सो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी और काफ़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है। डे बाय डे हम थोड़ी थोड़ी करके वीडियोस देख रहे हैं, तो काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है। क्या कमाल की स्टोरी थी यार, सीरियसली मैंने आज तक ऐसी स्टोरी सुनी ही नहीं। और लाइक उनको भगवान ने बचपन से मरियम को इतना सारा सपोर्ट दिया था, जो मतलब प्यार दिया था बेसिकली, जो उनको फ्रूट खाना होता था, कोई भी फ्रूट उनके सामने आ जाता था चाहे वो सीजनल हो या ना हो, उनके लिए बेसिकली उनको बच्चा दे दिया। लोगों ने क्वेश्चन उठाए, स्टिल वो चुप रही, फिर बच्चे ने खुद बोला। तो यार ये सारी चीजें ना ऐसे लगती है फिक्शनल चीजें है, लेकिन जब बोलते हैं कि नहीं असली में हुआ तो ऐसे बड़े हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं यार ये असली में कैसी चीजें हुई थी। जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे सब बोलते हैं कि रामायण में जो वो पुल बनाया था राम जी ने, ठीक है, तो वो कैसे बनाया था, लेकिन वो सही में बनाया गया पुल है, उसमें कोई राम नहीं लिखा था, क्योंकि हम सारे इंसान हैं, हमारा काम है मिर्च लगाकर पेश करनी चीजें। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो झूठ है, लेकिन वो झूठ है नहीं। उस टाइम वो सारे इंजीनियर्स थे जिन्होंने वो काम किया था। और वो जो पत्थर का यूज हुआ था वो वॉल्केनिक पत्थर होते हैं, वो पानी में तैर जाते हैं, तो वो उस चीज का वो हुआ था। तो सब बोलते हैं वो कैसे पता, राम नाम नहीं लिखा था। और हम ये जो स्टोरी वो पेन वाली होगी तो उसका भी कोई अलग ही मतलब होएगा जो कि अभी हमें पता नहीं है। और हम लोगों का काम भी है थोड़ी मिर्च मसाला लगाने का, तो क्या पता इस स्टोरी में भी थोड़ी सी मिर्च मसाला लगाई गई हो उस स्टोरी जैसा। पर ये चीज़ है कि लाइक हमने जैसे जो क्रिश्चियन व्यू सुना हुआ है वो तो अलग ही था। लाइक मेरे को याद है कि एक हट में होता है एंड हट में उनका बेबी बॉर्न हुआ होता है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ होता है, एंड हमेशा वो वाली इमेज ही हमने देखी हुई है। अब उसके आगे ऑफकोर्स कुछ पता नहीं होता है हमें कि क्या था इस तरीके से। एंड यहाँ पे ये है कि लाइक ऑफकोर्स लाइक पहले इसके बारे में ऑफकोर्स क्रिश्चियंस को पता था, फिर उसके बाद देखा जाए तो कुरान में भी लिखा गया है। सो अब वहाँ पे उनकी भी एक तरीके से बताया गया। अब क्या ये लोग एक दूसरे की पूरी स्टोरीज को मानते कि नहीं मानते, अब ये हमें नहीं पता। क्या एक दूसरे को आई डिडंट न्यू कि ये मदर मैरी का वाकया होने वाला है। देखिए हम सब जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट
क्राइस्ट जो हैं उनको इस्लाम के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोला जाता है विद मच रिस्पेक्ट, पीस बी अपॉन जीसस क्राइस्ट, दैट इज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और उनकी जो माँ थी वो थी मदर मैरी, यानी कि हज़रत बीवी मरियम। और उन्हीं का वाक़या हमने सुना, बेहद अच्छा मुझे लगा। और मैं सच बताऊं, मैं हमेशा से ये एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है, जो हिस्ट्री है कि जीसस क्राइस्ट जो है उनकी माँ है पर उनके पिताजी का नहीं पता कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, बट नाउ आई नो, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। देखिए, मैं कह रही थी ना स्टार्टिंग में कि टाइटल में से लिखा हुआ है वर्जिनिटी ऑफ मदर मैरी, तो वर्जिनिटी को ग्लोरीफाई इसलिए किया गया क्योंकि वो हमेशा वर्जिन ही रही। शी वॉज ऑलवेज अ कुंवारी मदर मैरी, और उनको एक इतना अच्छा सा प्यारा सा बच्चा मिला पैगंबर के रूप में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। इस पूरे वीडियो में अगर मुझसे कोई इतनी सी भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना और मुझे बता देना कि व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव। बाकी तो आप मेरे बड़े पसंदीदा से मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, एवरीवन, यू नो। हम सब एक परिवार की तरह हैं इस दुनिया के अंदर। जैसे कि इस्लाम की किताब में लिखा हुआ है ना कि हम सबको अलग अलग ट्राइब्स के अंदर अल्लाह पाक ने ही डाला है और हमें ऐसे खुश रहना है एक दूसरे के साथ। तो हमेशा एक परिवार की तरह हमें रहना है। हाँ, बहुत सारे अजीब इंसान भी हैं इस दुनिया पे, ये नहीं कह सकते कि सभी नॉर्मली प्यार करने वाले लोग हैं। बहुत सारे वियर्ड लोग होते हैं जो नफ़रतें करना पसंद करते हैं, जो साइकिक होते हैं, एक दूसरे को मारने काटने में विश्वास रखते हैं। पर आई एम वेरी श्योर हम लोग उनमें से नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। हमारे अंदर एक दीनी तालीम है और एक मोहब्बत भरा हुआ दिल है हमारा। तो हमेशा ज़ोरदार ज़बरदस्त जिंदाबाद जिंदा दिल रहो। ख्याल रखो अपना और अपने पूरे परिवार का। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।